इश्क की दीवानगी चैप्टर 29। जानवी और श्लोक बैठकर बात कर रहे थे और जानवी बहुत खुश थी। इतने दिनों बाद वो अपने बेस्ट फ्रेंड से जो मिली थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ये खुशी बस कुछ वक्त के लिए थी और जल्द ही उसकी खुशी पर ग्रहण लगने वाला था। और तभी श्लोक के फ़ोन पर कोई मैसेज आया। वो मैसेज देखकर वो बोला, जानू सॉरी यार, निकलना होगा, इट्स ड्यूटी टाइम। जानू को बुरा लग रहा था, लेकिन वो फिर भी मुंह बनाकर बोली, लेकिन फिर मिलना यार, बहुत सारी बातें करनी है। जानवी की बात पर श्लोक मुस्कुरा कर बोला, ज़रूर यार। फिर जानवी और श्लोक ने एक दूसरे को गले लगाया और तभी किसी ने श्लोक का कॉलर पकड़कर उसका सर दीवार पर पटक दिया। अचानक ऐसी हरकत से जानवी और श्लोक दोनों ही शॉक्ड रह गए और फिर जानवी ने नज़र उठा के देखा तो सामने राघव का गुस्से में तिलमिलाता चेहरा दिखाई दिया, जिसको देखकर जानवी की तो सांसें ही अटक गई थी। फिर जानवी ने श्लोक को देखा जिसके सर से खून आ रहा था। श्लोक अपने सर को पकड़ के बोला, कौन हो तुम? तुमने मुझे ऐसे क्यों मारा? शायद तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। राघव ने अपने आदमियों की तरफ देख के कहा, ले जाओ इसे, और हाँ, पहले इतना पीटना कि ये खुद को ना पहचान पाए और फिर इसकी उंगलियां काटना जिससे ये मेरी जान को खिला रहा था, और फिर हाथ काटना, फिर इसकी आंखें फोड़ देना। जिस आंखों से इसने मेरी जान को देखा वो नहीं रहनी चाहिए। जैसे ही सारे आदमी श्लोक को मारने आगे बढ़े तो श्लोक ने भी उनको मारना शुरू कर दिया। और फिर श्लोक राघव के सामने आके बोला, तुमने मुझे बहुत ही हल्के में ले लिया है। अपने चूहों के दम पर श्लोक राठौर से लड़ने आए हो? तुम में हिम्मत नहीं है कि मेरे सामना कर सको? जानवी डर से बोले, श्लोक प्लीज़ चले जाओ यहाँ से, तुम जानते नहीं हो ये बहुत खतरनाक है। श्लोक बोला, जानो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे संभाल लूँगा। जैसे ही श्लोक ने जानवी से बात की वैसे ही राघव ने फिर से श्लोक का कॉलर पकड़ा और जोर से उसके मुंह पर मुक्का मारा। श्लोक ने भी अपना हाथ उठाया, श्लोक ने भी अपना सर उठाया, लेकिन तभी राघव के बॉडीगार्ड श्लोक के सर पर बंदूक रख के खड़े हो गए। लेकिन राघव ने उन्हें हाथ दिखाकर रोक दिया। वो बोला, मुझे देखना है कि ये कितना वक्त मेरे सामने टिक सकता है। जानवी जानती थी कि राघव को हराना मुश्किल है, इसलिए वह श्लोक की तरफ देख के बोली, श्लोक प्लीज़ जाओ यहाँ से, मैं संभाल लूँगी। लेकिन तभी राघव ने श्लोक को मारना शुरू कर दिया। वो उसे मारे जा रहा था और श्लोक राघव के सामने बिल्कुल नहीं टिक पा रहा था। फिर राघव ने श्लोक को बुरी तरह मार के अपने आदमी को दे दिया और बोला, अब जो मैंने कहा है वो करो। और फिर राघव के सारे आदमी श्लोक को बुरी तरह मारने लगे। अब जानवी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो खुद से बोली, नहीं जानवी, श्लोक को बचाना होगा, चाहे तुझे ज्वाला को ही बाहर क्यों न लाना पड़े। इतना बोलकर जानवी भाग के गई और राघव के आदमी को धक्का दिया और श्लोक को बचाने लगी। और तभी श्लोक को मारने के लिए एक आदमी आगे बढ़ा, लेकिन जानवी उसके सामने आ गई और उसे चोट लग गई। और तभी राघव ने जल्दी से आके जानवी को पकड़ लिया और जानवी की चोट देखकर उसने अपनी पिस्तौल निकालकर उस आदमी पर गोली चला दी। सारे रेस्टोरेंट में दहशत का माहौल हो चुका था। सारे आदमी भाग गए थे, बस मैनेजर चुपचाप खड़ा था। फिर बाकी आदमी वापस से श्लोक को मारने लगे। जानवी आगे बढ़कर श्लोक को बचाना चाहती थी, लेकिन तभी राघव ने जानवी को कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। श्लोक मार खाते हुए बोला, एक मीडिया वाले को मार रहे हो तुम, मीडिया तुम्हें छोड़ेगी नहीं। श्लोक की बात सुनकर राघव मुस्कुराते हुए रेस्टोरेंट के मैनेजर की तरफ देख कर बोला, ओए मैनेजर, जरा अपने फ़ोन से वीडियो बनाना। राघव की बात सुनकर वो मैनेजर डर से अपने कांपते हुए हाथों से वीडियो बनाने लगा। फिर राघव श्लोक की तरफ देख के बोला, मैं तुझे ये वीडियो दूंगा, अब तो तेरे पास सबूत भी होगा, तो जो भी करना होगा कर लेना, मैं भी देखता हूँ कि तू क्या करता है। जानवी राघव की पकड़ से छूटने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन राघव की पकड़ जानवी के कमर पर मजबूत थी। फिर राघव ने अपने आदमियों की तरफ देख के बोला, ले जाओ इसे और जो बोला है वो करो। सारे आदमी श्लोक को वहाँ से मारते हुए ले जाने लगे। जानवी ये देखकर चिल्लाने लगी, नहीं नहीं प्लीज़ छोड़ दो उसे। और तभी उसकी नज़र बाहर माधव पे पड़ी। वो जोर से राघव को पुश करके माधव के पास जाकर बोली, माधव सर प्लीज़ आप बचा लीजिए इसे, मेरे दोस्त को प्लीज़। जानवी को देखकर माधव राघव के पास आके बोला, भाई प्लीज़ छोड़ दीजिए उसको। राघव ने गुस्से में माधव को देखा। वो बोला, मधु प्लीज़ देख, बाकी मामले में मैं तेरी सारी बात सुनूंगा, लेकिन अभी नहीं, प्लीज़ जा। माधव ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि राघव ने उसे अपना हाथ दिखाकर रोक दिया और बोला, प्लीज़ गो। माधव समझ गया था कि राघव अभी किसी की बात नहीं सुनेगा, तो वो चुपचाप चला गया। जानवी ने ये देखा तो भागकर बाहर पुलिस वाले के पास गई और बोली, प्लीज़ ऑफिसर मेरी हेल्प कर लीजिए, वो वहाँ पर मीडिया वाले को मारा जा रहा है।
वो बोला, कहाँ पे, चलिए मैं चलता हूँ। इतना बोलकर वो ऑफिसर जानवी के साथ रेस्टोरेंट में आया, लेकिन सामने राघव को देखकर वो चुपचाप सर झुका के खड़ा हो गया। राघव रेस्टोरेंट के एक सोफे पे शांत से अपने एक पैर को दूसरे पैर पे चढ़ाकर बैठ गया। जानवी ने ये देखा तो वो ऑफिसर से बोली, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, कुछ बोलिए, कुछ कीजिए। लेकिन वो ऑफिसर अपनी जगह से हिला तक नहीं। और तभी राघव ने आके जानवी को फिर से कमर से पकड़ लिया और उसके करीब आ गया। जानवी रोते हुए हाथ जोड़ राघव के सामने बैठ गई और रोते हुए बोली, सर छोड़ दीजिए इस लोग को, आप जो बोलेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। राघव जानवी को पकड़ के खड़ा करते हुए बोला, तुम्हें मेरे करीब आने में प्रॉब्लम होती है ना, तो अब देखो तुम जिसके भी करीब जाओगी मैं उसका क्या हाल करता हूँ। बहुत हंस हंस कर बातें कर रही थी ना तुम। जानवी फिर से रोते हुए बोली, प्लीज़ सर छोड़ दीजिए। राघव बोला, देखो मेरी तरफ, मुझे कितना गुस्सा आ रहा है और तुम जानती हो कि मेरा गुस्सा कैसे शांत हो सकता है। राघव की बात सुनकर जानवी जो अभी नजरें झुकाई ही थी वो राघव को देखने लगी। राघव अपनी आंखों से जानवी के होठों की तरफ इशारा करते हुए बोला, जानती हो ना कि मुझे कैसे शांत करना है। तुम्हारे होठों के स्पर्श से मेरा गुस्सा शांत हो सकता है, और अगर मैं शांत हो जाऊं तो शायद तुम्हारा ये दोस्त बच जाए। जानवी ने सुनकर आसपास खड़े लोगों को देखने लगी जो अपने गर्दन झुकाकर खड़े थे। राघव अपने हाथों से जानवी का चेहरा अपने तरफ करके बोला, उनमें इतनी हिम्मत नहीं जो तुम्हारे तरफ नज़र उठा के देखे, और वैसे भी जब तुम उसके गले लग रही थी सबके सामने तब ये सोचना चाहिए था ना कि तुम्हारे आसपास कितने लोग तुम्हें देख रहे हैं। जानवी अपनी आंखों में आंसू लिए हुए बोली, सर वो सिर्फ मेरा दोस्त है और अभी नया आया है इस शहर में, उसको नहीं पता था। आज के बाद मैं कभी नहीं मिलूंगी इस लोग से। राघव बोला, और आज का क्या, अगर श्लोक को बचाना है देन किस मी राइट नाउ। ये सुनकर जानवी राघव की तरफ बेबसी से देखने लगी और तभी उसे श्लोक के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। जानवी श्लोक की तरफ देखने लगी जिसके चारों तरफ राघव के आदमी उसकी उंगली काटने के लिए बढ़ रहे थे, और ये देखकर जानवी बहुत सहम गई। वो खुद से बोली, हे राघव जी, कैसी दुविधा में डाल दिया है आपने मुझे। जो ज्वाला सबकी मदद करती है वो अपनी ही हेल्प नहीं कर पा रही। प्लीज़ राघव जी कुछ रास्ता दिखाइए। और तभी राघव ने गुस्से में अपने आदमियों की तरफ देखा और बोला, क्या कर रहे हो तुम सब, इतना टाइम लगता है। राघव की बात सुनकर जानवी जल्दी से राघव को पकड़कर बोली, प्लीज़ सर छोड़ दीजिए श्लोक को, मैं आपको किस करने के लिए तैयार हूँ। जानवी की बात सुनकर राघव ने जानवी की कमर को कस के पकड़ा और अपने करीब कर लिया। जानवी भी अब धीरे धीरे राघव के ओठों की तरफ बढ़ रही थी। चैप्टर 30। राघव जानवी को देख रहा था और जानवी धीरे धीरे राघव के ओठों की तरफ बढ़ रही थी। और फिर जानवी ने अपनी होंठ राघव के ओठ पे रखे और उससे थोड़ा सा किस किया और फिर जल्दी से अलग हो गई। राघव जानवी को देख के गुस्से में बोला, जान मैंने तुम्हें किस करने को कहा है, सिर्फ ओठों को टच करने को नहीं कहा है। जानवी अपनी नजरें झुका के बोली, सर प्लीज़ लोग को छोड़ दीजिए, प्लीज़ सर, उसकी कोई गलती नहीं है, वो सिर्फ मुझसे नॉर्मली बात कर रहा था। राघव जानवी की कमर को कस के पकड़ते हुए बोला, जान तुम जानती भी हो जब तुम उसके चेहरे को टच कर रही थी तो मुझ पे क्या बीत रही थी। अंदर ही अंदर सुलग रहा था मैं। जानवी फिर से हाथ जोड़ के बोली, सर प्लीज़ 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 छोड़ दीजिए सर, प्लीज़। जानवी की बात सुनकर राघव अपने आदमियों की तरफ देख के बोला, छोड़ दो उसे। राघव की बात पर जानवी थोड़ी शांत होकर राघव को देखने लगी, लेकिन वो थोड़ी कंफ्यूज थी कि आखिर राघव ने इतनी जल्दी उसकी बात मान कैसे ली। और तभी उसकी कन्फ्यूज़न दूर हो गई क्योंकि राघव की बात ही ऐसी थी। वो जानवी की तरफ देख कर बोला, छोड़ दो उसे, लेकिन हाँ जबान ज़रूर काट लेना, क्योंकि मेरी जान को बहुत सारी बातें करनी थी उसके बेस्ट फ्रेंड से, है ना जान। जानवी राघव की बात से रोते हुए बोली, सर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ सर, वो चला जाएगा यहाँ से, कभी नहीं आएगा, और मैं भी कभी उससे नहीं मिलूंगी, कभी बात नहीं करूंगी। जानवी राघव के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी। फिर राघव उसके चेहरे पर अपने होठों को फेरते हुए बोला, ओके जान, तुम कहती हो तो छोड़ देता हूँ, लेकिन तुम ना कभी किसी लड़के की तरफ देखोगी और ना ही कभी किसी लड़के से बात करोगी, चाहे वो कोई भी हो। जानवी अपने नज़रों को झुकाकर रोते हुए बोली, ओके सर, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है। जानवी के बोलते ही राघव ने अपने आंखों से अपने आदमी को इशारा किया तो उसके आदमी श्लोक को लेकर उसके पास आए। फिर राघव ने एक हाथ से जानवी की कमर को खुद से चिपकाया और एक हाथ से श्लोक के कॉलर पकड़ के बोला, आज तो तुझे अपनी जान के कहने पर छोड़ रहा हूँ, लेकिन आज के बाद अगर तू इस शहर में दिखा ना तो तेरे टुकड़े भी तेरे घर वालों को नसीब नहीं होंगे। इतना बोलकर राघव ने श्लोक को झटके से दूर फेंक दिया और श्लोक गिरते हुए वहां से जाने लगा। जानवी जानती थी कि वो श्लोक के पास जाए और उसे हॉस्पिटल ले जाए, लेकिन वो जानती थी कि अगर वो ऐसे करेगी तो इस बार श्लोक को राघव से कोई नहीं बचा पाएगा। श्लोक के जाने के बाद राघव ने जानवी को अपने बाहों में उठाया और अपने साथ लेकर कार में बैठा दिया और जानवी के घर ले गया। रात का वक्त, जानवी का घर। जानवी बहुत रो रही थी और तभी वहाँ मानसी आई और वो बोली,
दी प्लीज़ चुप हो जाओ, माँ आ गई है और आपको ऐसे रोते हुए देखोगी तो वो क्या सोचेंगी। और आप तो ज्वाला हो, आप ऐसे कैसे हिम्मत हार सकती हो। जानवी बैठे हुए ही मानसी की कमर को पकड़ के उसे गले लगा लिया और वो बोली, मनु मैं श्लोक को भी नहीं बचा पाई, ज्वाला हूं ना, मैं तो अपनी दोस्त को सुरक्षित क्यों नहीं कर पाई, बताना। मानसी जानवी के सर को सहलाते हुए बोली, दी कुछ नहीं होगा, और तूने ही तो कहा था ना कि विराज सिंघानिया तेरी मदद कर सकता है, तो तू प्लीज़ विराज से बात करना, वो ज़रूर तेरी मदद कर देगा। जानवी भी थोड़ी शांत होकर बोली, हाँ तो सच बोल रही है, मैं बात करूंगी, लेकिन कैसे, पता है तुझे हमारे घर के आसपास कैमरा लगवा दिया है उस राघव सिंह रघुवंशी ने। अब मुझे ऐसे वक्त में जाना होगा जबकि राघव सर को पता ना चले। पता नहीं राघव जी मेरी कितनी परीक्षा लेंगे। मानसी बोली, दी जानवी कहीं नहीं जा सकती, लेकिन ज्वाला तो कहीं भी जा सकती है ना, तो तू ज्वाला के रूप में निकल जाना। मानसी की बात पे जानवी ने भी सहमति जताई। सुबह का वक्त, जानवी का घर। जानवी मंदिर से घर आई, उसे देख के शारदा जी बोली, बेटा ऑफिस नहीं जाना क्या। जानवी बोली, वो माँ मेरा मन नहीं है, मुझे थोड़ा आराम चाहिए, और माँ आपसे कहा था ना मैंने कि वो मामा जी बुला रहे हैं आपको, तो मैंने आपकी टिकट बुक कर दी है, तो चलो मैं आपको बस तक बैठा देती हूँ। शारदा जी अपने बैग लेके आई और जानवी उसके साथ उन्हें बस पे बैठाने चली गई। लिली होटल। होटल के रूम में आदमी बैठा था और तभी उसका एक आदमी आया और बोला, विराज सर, पता चल गया है कि राघव सिंह रघुवंशी की कमजोरी क्या है। विराज कुर्सी पर से खड़ा हुआ, रोबदार चेहरा, ब्लू बिजनेस सूट पहने हुए बोला, ओह तो क्या है राघव सिंह रघुवंशी की कमजोरी। आदमी बोला, सर एक लड़की है, जानवी भारद्वाज नाम है उसका, बहुत प्यार करता है राघव उसे। विराज शैतानी मुस्कान के साथ बोला, ओह तो ऐसी कौन सी लड़की है जो राघव के दिल में उतर गई है। सामान्य लड़की नहीं हो सकती, कुछ तो बात होगी उसमें, लेकिन अब वो मुझे चाहिए राघव को बर्बाद करने के लिए। लेकिन पता लगाओ कि वो लड़की राघव को कितना चाहती है। आदमी बोला, सर पता चला है कि जानवी राघव को बिल्कुल पसंद नहीं करती, वो तो नफरत करती है उससे। आदमी की बात पर राघव शॉक्ड होकर बोला, साहिल क्या तू सच बोल रहा है, क्योंकि पहली बार कोई लड़की राघव से नफरत कर रही है। नहीं तो कोई कितनी भी एटीट्यूड वाली हो या कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, राघव को देख के ही पागल हो जाती है। अब तो पक्का है कि ये लड़की बाकियों से अलग है, पता लगाओ कि कब और कैसे मिलेगी ये मुझे। साहिल बोला, सर बहुत मुश्किल है, क्योंकि राघव अपनी जान की बराबर हिफाजत करता है उसकी। जानवी की नींद में भी वो सिर्फ जानवी को बुलाता है, हर वक्त जानवी के ऊपर उसकी नज़र है, तो बहुत मुश्किल होगा। विराज बोला, ठीक है तो दूर करते हैं राघव को जानवी से, दूर कुछ वक्त के लिए, 5 मिनट के अंदर ही मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। इतना बोलकर उसने किसी को कॉल किया और बोला, ऑस्ट्रेलिया में मीटिंग रखवाओ। इतना बोलकर विराज ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और खुद से बोला, काम हो गया। अब जैसे ही राघव जानवी से दूर होगा मैं जानवी को अपने पास ले आऊँगा। जानवी का घर। जानवी शारदा जी को छोड़कर घर आई और तभी मानसी बोली, दी अभी तो माँ आई थी, तूने फिर से उन्हें भेज दिया और मुझे भी कुछ दिनों के लिए अपने दोस्त के घर भेज रही है, आखिर करना क्या चाहती है तू। जानवी कुछ सोच कर बोली, मानू मैं जो कुछ कर रही हूँ सोच समझ कर रही हूँ, पहले तुम सबको सुरक्षित कर दूँ, फिर मुझे राघव सर मजबूर नहीं कर पाएंगे। मानसी बोली, तेरी कोई भी बात मेरी समझ के बाहर है, फिर भी मुझे पता है तू जो भी करेगी सही करेगी, तो मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर मानसी भी चली जाती है। मानसी के जाने के बाद जानवी खुद से बोली, अब आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और तभी जानवी के फ़ोन पर राघव का कॉल आया, लेकिन जानवी उसे रिसीव नहीं कर रही थी। इधर राघव अपने गुस्से में पागल हुआ जा रहा था। वो खुद से बोला, जान मुझे ऐसा कुछ करने पर मजबूर मत करो जिससे तुम्हें फिर दुख हो। इतना बोलकर राघव ने फिर से जानवी को कॉल किया, लेकिन इसी बार भी जानवी ने कॉल रिसीव नहीं किया। राघव गुस्से में अपना हाथ टेबल पर पटक कर बोला, अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। इधर जानवी भी सोच रही थी कि अब कुछ भी हो जाए वो मजबूर नहीं होगी और ना ही राघव के पास जाएगी। और जानवी के फ़ोन पर एक वीडियो आता है। वीडियो देख जानवी घबरा जाती है, क्योंकि उसमें राघव बोलता है, जान तुम नहीं आना चाहती, कोई नहीं, तुमने अपनी माँ को मानसी को भी सुरक्षित कर दिया है। नाइस, वेरी नाइस, वैसे इंटेलिजेंट तो बहुत हो। कोई नहीं, वैसे तुमने वीर भारद्वाज का नाम तो सुना ही होगा। नहीं सुना होगा तो जाने दो, छोड़ो, अगर उसे कुछ भी हो गया तो तुम्हें क्या है ना। मैं तो सिर्फ तुम्हें ये बात बता रहा था कि मेरे आदमी हॉस्टल गए हैं, कुछ वक्त में पहुंच जाएंगे। इतना सुनकर जानवी खुद से बोली, इन्हें वीर के बारे में कैसे पता चला। मुझे लगा था कि इन्हें वीर के बारे में नहीं पता होगा। नहीं, मुझे जाना होगा, नहीं तो वो वीर को नुकसान पहुंचाएंगे। इतना बोलकर जानवी ऑफिस के लिए निकल गई। राघव का ऑफिस। राघव गुस्से में सारी फाइल फेंक रहा था कि तभी जानवी राघव के केबिन में आई और राघव की तरफ देखकर बोली, सर मैं आ गई हूँ, प्लीज़ मेरे भाई को छोड़ दीजिए प्लीज़। राघव से जानवी को सुन रहा था और फिर उसने अचानक से जानवी की कमर को पकड़ा और उसके होंठों को पास अपने होंठ ले जाकर बोला,
जान तुम ऐसा क्यों करती हो यार। इतना बोलकर राघव ने जानवी को होंठों पर अपने होंठ रख दिए, लेकिन जानवी ने उसे धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। ये देखकर राघव जानवी को देखकर बोला, जान मुझे 2 दिनों के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो प्लीज़ मुझे किस करने दो, क्योंकि 2 दिन तक मैं तुम्हें नहीं टच कर पाऊंगा, तो तुम्हारे होठों का टच फील करना चाहता हूँ। राघव की बात सुनकर जानवी खुद से बोली, मिल गया रास्ता। अब मैं विराज सिंघाने से मिल पाऊंगी, और ये भी 2 दिनों के लिए ही सही, कम से कम मुझसे दूर रहेंगे। और तभी समीर बाहर से ही बोला, सर जाने का टाइम हो गया है। राघव जानवी की तरफ देख के बोला, मेरे साथ तुम एयरपोर्ट तक चलना होगा, चलो। इतना बोलकर राघव ने कुर्सी पर से अपना ब्लेजर उठाया और जानवी का हाथ पकड़ के अपने साथ ले गया और कार में बैठा दिया। दिल्ली एयरपोर्ट। राघव जानवी दिल्ली एयरपोर्ट तक पहुंच गए। ड्राइवर बोला, सर आ गया एयरपोर्ट। ड्राइवर की बात सुनकर राघव ड्राइवर से बोला, तुम बाहर जाओ। राघव की बात मानकर ड्राइवर कार से बाहर चला गया। ड्राइवर के जाने के बाद राघव ने जानवी की तरफ देखा, जो कि खिड़की से देख रही थी। फिर उसे जानवी को पकड़ के अपने करीब खींचा। वो बोला, जान मैं जा रहा हूँ, प्लीज़ किस मी यार। लेकिन जानवी अपनी नज़र झुकाकर बैठी थी, वो राघव को देख भी नहीं रही थी। और ये देखकर राघव को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में जानवी के होंठों पर अपने होंठ रखे और उसको गुस्से में किस करने लगा, और साथ में जानवी के होंठों पर बाइट करने लगा। जानवी को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वो ना ही कुछ बोल रही थी और ना ही राघव को खुद से दूर कर रही थी। और राघव जानवी को किस किए जा रहा था। जानवी से दूर रहने के ख्याल से उसे और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, और ऊपर से जानवी उसके करीब नहीं आ रही थी, उसे इग्नोर कर रही थी। करीब 20 मिनट के बाद राघव ने जानवी को छोड़ा और उसे देखकर बोला, मैं 2 दिनों में आ जाऊंगा, तो तुम अपना ख्याल रखना प्लीज़। इतना बोलकर राघव ने जानवी को एक रिंग पहनाई। वो एक अमेरिकन डायमंड रिंग थी। रिंग देखकर जानवी बोली, मुझे नहीं चाहिए आपकी ये एक्सपेंसिव रिंग। आप ये देकर मुझे अपना पास लाना चाहते हैं, तो ऐसा कभी नहीं होगा। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, पहले ही बता दिया है मैंने आपको। जानवी की बात सुनकर राघव जानवी की चिन्ह पकड़ कर बोला, ये मेरी धड़कन की तरह है। तुम्हें कभी भी ऐसा लगे कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है, तो ये तुम्हारी मदद करेगी। मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ, लेकिन ये तुम्हारे पास रहेगी। तो तुम किसी भी समस्या में होगी तो मुझे तक न्यूज़ आ जाएगी। इतना बोलकर राघव ने जानवी के गाल पर किस किया और हाथ में ब्लेजर लेके कार के से बाहर आ गया। लेकिन वो एयरपोर्ट में इंटर करते हुए भी जानवी की तरफ ही देख रहा था। राघव के जाने के बाद जानवी ने देखा कि सारे आदमी राघव के जाने पर ध्यान दे रहे हैं, तो वो धीरे से कार से निकल गई और खुद से बोली, मुझे पता है कि सर ने मेरे पीछे अपने आदमी लगाए होंगे, मुझे सबसे बचकर विराज सिंघाने से मिलने जाना होगा। इतना बोलकर जानवी पीछे होते हुए लीला होटल की तरफ निकल गई।